अंटार्कटिका, सोचिए, पृथ्वी की सबसे वीरान, सबसे ठंडी और शायद सबसे बेरहम जगह। यहाँ जिंदगी का बस एक ही नियम है, झुंड में रहो, जिंदा रहो और समुद्र के पास रहो जहाँ खाना है। लाखों साल से हर पेंगुइन इसी एक नियम को मानता आया है। उनका पूरा वजूद, उनका डीएनए, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए बना है। पर कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो समझ से परे है। कोई जीव अपने ही अस्तित्व के खिलाफ बगावत क्यों करेगा? एक मंजर की कल्पना कीजिए, हजारों पेंगुइन का एक झुंड जो जिंदा रहने के लिए समुद्र की ओर बढ़ रहा है। लेकिन तभी उनमें से एक बस रुक जाता है। वो ना समुद्र को देखता है ना अपने साथियों को। वो पीछे मुड़ता है और उन अंतहीन बर्फीले पहाड़ों को घूरने लगता है। और फिर वो चलना शुरू कर देता है, खाने की तरफ नहीं, जिंदगी की तरफ नहीं, बल्कि उस दिशा में जहां 5000 किलोमीटर तक सिवाय बर्फ, तन्हाई और यकीनी मौत के और कुछ नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जो जीने की हर एक प्रवृत्ति के खिलाफ जाता है। ये अजीब घटना दुनिया के सामने तब आई जब जाने माने फिल्म मेकर वर्नर हर्ज़ॉग अपनी डॉक्यूमेंट्री इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड की शूटिंग कर रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई पेंगुइन विशेषज्ञ डॉक्टर डेविड एली से, जिन्होंने इस हैरत अंगेज बर्ताव को पहली बार देखा और दर्ज किया था। डॉक्टर डेविड ने एक बहुत अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि पेंगुइन का दिशा भटकना कोई बड़ी बात नहीं, वो अक्सर रास्ता भटकते हैं पर फौरन सही रास्ते पर लौट भी आते हैं। लेकिन कुछ पेंगुइन भटकते नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कोई फैसला लेते हैं और बस चलते जाते हैं मीलों तक, जब तक कि वो पहाड़ों के बीच जाकर हमेशा के लिए गुम नहीं हो जाते। हर्ज़ॉग ने अपने कैमरे में एक ऐसे ही पेंगुइन को कैद कर लिया जहां पूरी की पूरी कॉलोनी उत्तर की ओर यानी समुद्र की ओर जा रही थी। ये अकेला पेंगुइन दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ गया। अब ये देखकर इंसान होने के नाते फिल्म क्रू को दया आ गई। उन्हें लगा बेचारा शायद रास्ता भटक गया है। उन्होंने उस पेंगुइन को पकड़ा और वापस समुद्र के किनारे उसकी कॉलोनी के पास लाकर छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद उस पेंगुइन ने जो किया, उसने वहां मौजूद हर किसी को हिला कर रख दिया। जैसे ही उसे छोड़ा गया, वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो फौरन वापस उसी दिशा में मुड़ा, पहाड़ों की तरफ। उसने एक बार भी पलटकर समुद्र की ओर नहीं देखा। उसने फिर से उसी मौत के रास्ते को चुना। वो बस चलता रहा और चलता रहा, बिना रुके, बिना मुड़े, तब तक जब तक कि वो दूर उस सफेद बर्फ पर एक छोटा सा काला बिंदु बनकर आंखों से ओझल नहीं हो गया। वो जानता था कि आगे ना खाना है ना पानी, सिर्फ एक दर्दनाक अंध है। फिर भी उसने वही रास्ता चुना। तो चलिए अब इस पहेली को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। विज्ञान के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। डार्विन का सिद्धांत कहता है कि हर जीव में जीने की इच्छा यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे मजबूत होती है। तो फिर ये पेंगुइन अपने ही डीएनए के खिलाफ कैसे जा सकता है? वैज्ञानिकों के पास इसकी 3 मुख्य वजह हो सकती हैं। पहली, न्यूरोलॉजिकल मिसफायरिंग, मतलब अंटार्कटिका की उस अंतहीन सफेदी में जहां दूर दूर तक कोई निशान नहीं होता, शायद उसके दिमाग का जीपीएस ही खराब हो गया हो। दूसरी संभावना है किसी परजीवी का संक्रमण। हो सकता है किसी पैरासाइट ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो और उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा हो। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, एनिमल साइकोसिस। क्या जानवर भी डिप्रेशन या मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं? क्या उस जगह का अकेलापन किसी जीव को इतना तोड़ सकता है कि वो मौत को गले लगा ले? पर यहीं पर आकर विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और दर्शन की शुरू होती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कोई बीमारी या भटकाव था ही नहीं? क्या हो अगर ये एक चुनाव था? फिल्ममेकर वर्नर हर्ज़ॉग ने इस पेंगुइन को एक ऐसे जीव के तौर पर देखा जो शायद अपनी दुनिया की भागदौड़ से तंग आ चुका था। इस सोच को शून्यवाद या नाइलिज्म कहते हैं। ये मानना कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है और इसलिए जीने या मरने में कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पेंगुइन का बर्ताव भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी। वो बिल्कुल शांत था, एक तय रफ्तार से चल रहा था। उसका रास्ता एकदम सीधा था, किसी भटके हुए जानवर की तरह नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब उसे बचाने का मौका दिया गया तब भी उसने उसे ठुकरा दिया। तो यहाँ हमारे सामने 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। विज्ञान कहता है कि ये एक जैविक गड़बड़ी है, एक बीमार जानवर। वहीं दर्शन कहता है कि ये एक सचेत विद्रोह है, एक ऐसा प्राणी जिसने अपनी कॉलोनी के शोरगुल से बेहतर मौत के सन्नाटे को चुना।
और इस तरह ये मामला आज भी अनसुलझा है। विज्ञान के पास कोई पक्का जवाब नहीं है और दर्शन सिर्फ संभावनाएं दे सकता है। जो पीछे बचता है वो है एक परेशान कर देने वाला रहस्य। वो तस्वीर जहन में बस जाती है, एक अंतहीन सफेद कैनवस पर चलती हुई एक अकेली काली लकीर जो खुद चुने हुए अंत की तरफ बढ़ रही है। ये हमें याद दिलाता है कि चेतना, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की, कितनी नाजुक और रहस्यमयी हो सकती है। आखिर में शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी सबसे गहरे रहस्य सितारों में या समंदर की गहराइयों में नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर चल रहे खामोश तूफानों में छिपे होते हैं। तो सवाल आज भी वही है, क्या वो पेंगुइन पागल था या उसने अपनी तकदीर खुद लिखी? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए अंटार्कटिका की बर्फीली हवाओं में दफन रहेगा।